जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न वसाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न वसाय। विश्वोपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि सा नमन। मंचासीन हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, बुजुर्ग हमारे राजकुमार बाबू, हमारे बड़े स्नेही जोगेंद्र बाबू, सत्संग स्थल पे आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं बहनों, प्यारे सच्चे नन्हे बच्चों, इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण कर रहे धर्म उपासकों, YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए भारत ही नहीं देश विदेशों को गुरु भक्तों को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ। आराध्य देव संत सद्गुरु भगवान की जय ध्वनि करके अपने हृदय और मुख को एक बार पुनः पवित्र करें। नहीं मुख राम गाओगे तो आगे दुख क्या है बड़ा पाओगे। इसलिए गुरु की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग आराध्य देव गुरु ग्रंथ सत्संग योग से वेद मंत्र श्रवण कर रहे थे प्रथम भाग से। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, हे संसार बनाने वाले मालिक प्रभु, आप कैसे विद्वानों को इस संसार में लाएंगे। खा सके, खेल सके और बड़े बड़े व्यापार कर सके, उन्हीं को लाया गया क्या? नहीं। कैसे को लाना है? कहा हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप वैसे विद्वानों को लाएंगे जो कि वह सुधा रूपी रस का पान कराएंगे। 1 नंबर का वॉल्यूम ऑफ है। 1 नंबर का, हाँ पूरे 1 नंबर का ऑफ कीजिए पूरे। ऑफ है 1 नंबर का ना। 6 नंबर का थोड़ा कम करना है, थोड़ा सा। हाँ ठीक, ज़्यादा हो गया, थोड़ा बढ़ाना है। हाँ ठीक। हम लोग आज विशेष आएंगे गुरु महिमा पर। आज का उपदेश, आज का वह दिन है जिस दिन के विषय में कितनों कहेंगे हम आपके लिए बहुत कम दिन होगा। आज के ही दिन इसी बिहार के गमढ़िया, शायद अभी मधेपुरा जिला में पड़ता है ना, गमढ़िया ग्राम में ऐसे योगी का अवतरण हुआ जिनका
वर्णन एक सूर्य के सामने दीपक दिखाने के रूप में आएगा। पूजनीय वो माँ राधा देवी के घर कैसे संस्कार, पूज्य पिता बालदेव नाम थे ना, पूज्य पिता श्री बालदेव दास के घर ऐसे संतान का जन्म हुआ। सौभाग्य। एक संस्मरण हमें याद आ गया कि आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। भारत में बहुत जिले में बहुत ऐसे संतों का आगमन हुआ। केरल में, दक्षिण भारत में एक जगह है केरल, नाम सब कुछ जानते होंगे ना, नारियल की खेती बहुत होती है उधर। केरल में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी पूजा करते थे। जो ही पूजा ध्यान सुमरन करते थे, वो माई एक दिन अपने पतिदेव से कहती है, पतिदेव आप इतने दिन तक तपस्या कर रहे हैं, इतने दिन तक आपने भजन ध्यान सुमरन किया, मैं समझ रही हूं कि जीवन में कुछ नहीं किया आप। क्यों? मैंने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं? कहा लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी नहीं मिले तो क्या वो काम करने जाएंगे? क्या मजदूरी करने जाएंगे ना? नहीं जा सकते। तो महाराज इतने दिन से तपस्या करते आ रहे हैं, शादी के 20 वर्ष हो चुका, लेकिन मेरा आंचल खाली है, मेरा आंचल खाली है। मैं चाहती हूं मैं भी यदि मां बनती तो लोग जो हमें देख के मुख को फेर लेते हैं ना, बांझिन लोगों को देख के फेरते हैं ना लोग मुख फेरते हैं, मन में होता है अशुभ यात्रा हुआ, ये कलंक हट जाए प्रभु, यही मैं चाह रही हूं। तो कहा ये बात किनको कहा जाए? संसार के लोगों को सुनाओगी दुख सुख के बात, तो वो आपके दुख देख के दुखी नहीं, आपके दुख देख के वो हंसेंगे ना। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, होता है ना। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। किनको कहेंगे? कौन सुन सकता? जगत के ये नाते झूठे हैं सारे, जगत के रिश्ते नाते जो है ना झूठा होता है, झूठी जान। क्या कहा बाबा कबीर ने? जगत की आशा बारंबार क्या करो, अपनाओ रे। नहीं, बारंबार विचारो रे संसार के लोगों, ये संसार का तो आस जो देख रहे हो ना, ये झूठा आशा है। तो कहा करना क्या है, किनके पास जाना है? कहा चलिए भगवान कृष्ण की मंदिर। भगवान तो सब जगह हैं, भगवान तो पुकार को सुनेंगे, उनके चरण शरण में जाके कहेंगे तो और विशेष सुनेंगे। तो कहा हे प्रभु, देख रहे हैं मैं वर्षों से पूजा करती आ रही हूँ, पति पत्नी दोनों थे, कड़ी है उनकी पत्नी,
वर्षों से पूजा करती आ रही हूं, लेकिन मेरा आंचल खाली है। आकाशवाणी हुआ। मैं भी जीवन में कभी आकाशवाणी सुना नहीं। एक जगह सत्संग करने गए थे, इसी भागलपुर जिला में पीरपैंती में। वहाँ भी मैं गुरु महाराज की वाणी को कह रहा था ना, पंडाल के ऊपर से वहाँ भी आकाशवाणी गुरु महाराज की जय ध्वनि का आवाज बहुत लोग सुने, पंडाल पूरा गूंज उठा। तो वहां भी आकाशवाणी हुआ, ये ब्राह्मण तू तो भजन करता है, तुम उस ईश्वर को पुकार सुनाता है, लेकिन तुम्हारा पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंचता। ईश्वर तक तुम्हारा पुकार क्या होता है, नहीं पहुंचता। ईश्वर तक पुकारने के लिए आराध्य देव ने कहा, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन क्या है हितकारी। ये संसार के लोगों पिता को जानो, ये पिता तो कभी न कभी मुख को भी फेर देंगे, कभी न कभी मुख को भी मोड़ लेंगे। लेकिन हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने ऐसे पिता का संग किए ना, कभी मुख को मोड़ेंगे संभव है? आराध्य देव ने कहा, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही क्या है, जीव के मितु है। तू कहा आकाशवाणी हुआ, बेटा तो भक्ति करता है, लेकिन भक्ति आषाढ़ भक्ति करता। आहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति संसार भड़मती रही, भक्ति सम क्या होगा निष्फल बेकार। लोग बीज बोते ही गेहूं की मकई की, लेकिन बीज को टुकड़ा टुकड़ा करके बोएंगे, क्या लाभ होगा ना? नहीं हो सकता, नहीं लाभ नहीं, बेकार हो जाएगा, लाभ नहीं हो सकता। बीज तो बोया, लेकिन आटा बना के तो बोएगा, टुकड़ा टुकड़ा करके बोओगे, क्या मिलेगा? कुछ मिल सकता? नहीं मिल सकता। तो आकाशवाणी हुई, ए ब्राह्मण तुम संतों से युक्ति जान के भक्ति करो। संतों से कहा। हाँ, तो पुनः आवाज लगाते हैं इधर से महाराज, किनकी शरण में जाऊं, कौन सी संत की शरण में जाऊं जो मेरा भक्ति सार होगा? कहा संसार के लोग तो संसार में भटक रहे, मैं कहाँ जाऊं, किनकी शरण में जाऊं? हमारे आराध्य देव ने कहा, सांझ भय गुरु क्या है सुम रहो भाई, सूरत अधर ठहराई, बाहर के पट बंद करो हो अंतर पट खोलो। भाई संसार के लोगों, अपने मन को संसार से मोड़ो और जाके गुरु के चरणों में मन को लगाओ। गुरु क्या है? सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान क्या है उदागर। अरे गुरु तो सुख के सागर हैं। सुन रहे थे पाठ में भी, अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चल कर कौन मिलेंगे? प्रभु मिलते। परमात्मा कैसा है?
दाता सद्गुरु। संत सद्गुरु क्या है? दाता। गुरु दाता दयाल। वहां काटे क्या चीज? पल में कर दे निहाल, भजो सद्गुरु। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गए कृपा राम के तो कह गए तुलसीदास। आज हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु का संग किए, तो आज गुरु के रूप में हम लोग देखते हैं ना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी का संग किए, तो आज अमेरिका के शिकागो ऐसे शहर में जब उनका तस्वीर खींचा ना, कैमरामैन लोग जब तस्वीर खींचने लगा, किनका किनका आता था तस्वीर? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सौ शरीर में नहीं गए थे, सौ शरीर में नहीं थे भी उस समय, लेकिन जब पत्रकार जब फोटो खींचता था तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी फोटो आता था क्या? नहीं आता था क्या? किनका संग किए? गुरु का संग किए। तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो वो माता जी कहती है किनके शरण में जाऊं प्रभु? कहा जाओ तुम दादू दयाल जी महाराज उस समय सौ शरीर में थे, का दादू दयाल जी महाराज से तुम दीक्षा लो और तुम दीक्षा लेके भजन करने के लिए तुम जानो। वही हुआ, दीक्षा लेके भजन करने लगी। संत तो मौज में रहते हैं ना। एक दिन जब संत अधिक कृपालु दयालु होते हैं तो कहा दादू दयाल जी महाराज ने उस माई से, माई ध्यान भजन कर रही हो, जो व्यक्ति दुखी होते हैं ना उनके पास कोई यदि बड़े व्यक्ति जाए तो अंदर से बड़ा सुख होता है ना, और सुख में आंसू भी आंखों से टपक जाता, प्रेम के आंसू। मां सबरी भगवान के आगे रो रही थी ना, प्रेम की आंसू होती है, वो माई रोने लगी। माखन को जब आग में डालेंगे तो माखन क्या होता है? बर्फ बनता है, पिघलता है, लेकिन संत का हृदय हम आपके दुख देख पिघल जाता। गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति पेड़ा लाए थे, तो गुरु महाराज के शिष्य लोगों को कहा, अररिया जिला से गए हुए थे, कि सरकार के लिए पेड़ा लाए हैं। क्या चीज का? भैंस का दूध का। कहा नहीं गुरु महाराज तो भैंस का दूध खाते नहीं है, तो आपका पेड़ा कैसे खाएंगे? रोने लगे वो। मैं इतना दूर से लाया सरकार के लिए, सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। रोते हुए गुरु निवास में जाके बैठे हुए थे। 11 जब बजा रात्रि, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं आज मेरा मन है भैंस का दूध का पेड़ा खाने का। भैंस का दूध का पेड़ा खाने का मेरा मन कर रहा। तो भक्त को बुला के लाए और उनके सामने में गुरु महाराज थोड़ा सा लिए और सबको खाए। संत तो ऐसे होते हैं। तो संत ने कहा, दादू दयाल जी महाराज ने, बहन क्यों रो रही हो? क्या कारण है? मैं यदा कदा आप लोगों को कहता हूं ना, इस गृहकर धराड़ा की कहानी को। एक माई को 4 संतान, लेकिन भोजन नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था। हित प्रेमी और बेटा बेटी
को ना क्या है संग में जैतोगे, अंत लगे तो सदगुरु बेड़ा पार गे बहना। अंत में गुरु महाराज ही बेड़ा पार लगाएंगे। वह माता जी 1 सप्ताह से नहीं खाई हुई थी, रो रही थी। सुबह के 3 से 4 ध्यान हुआ और वह माता जी गुरु महाराज की वाणी रो रो के जोर जोर से गा रही थी। अपनी भगतिया सद्गुरु साहब मोहि कृपा करी दे हो। रो रो के गा रही थी। पूज्य आराध्य देव पूज्य सिलधर बाबा से कहते हैं, सिलधर जी सरकार कतस आवाज आवे छथिन। इसी भाषा में गुरु महाराज बोलते थे। देखो कतक गावे छे के भजन। गुरु महाराज के आगे पूज्य सिलधर बाबा कहते सरकार ओतऽ से एक माता जी गावे छथिन, चलू तो वहाँ जेबे कतऽ गावे छे। गुरु महाराज गए, भीड़ लग चुका उनका बगल में। गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं। वो माई को गुरु महाराज ने कहा माई के पास जाने दो। माई के पास गए। माई तुम वस्त्र के लिए तड़पी, भोजन के लिए तड़पी। बाबा कबीर की वाणी गुनगुनाए आराध्य देव ने। सुरती की डोरी गगन बिच लागल, लागी गेले गुरु सा स्नेह हे। गुरु रंग रसिया मन हरि लेलखिन पुरवला जन्म के स्नेह है। कहा हे माई भले रोटी नहीं मिला, भले वस्त्र नहीं मिला, लेकिन माई तुम्हारा इसी जन्म में भक्ति पूरा हो जाएगा। सोचो इसी जन्म में भक्ति माई पूरा हो जाएगा। शाम का सत्संग हुआ, आरती संपन्न हुआ, माता जी शरीर छोड़ दी। ऐसे आराध्य देव होते हैं। तो वो माई कहने लगी दादू दयाल जी महाराज से सरकार किसी चीज की अभाव कमी नहीं है, लेकिन मैं मां नहीं बन पाई, मेरा गोद खाली है। कह रे तू मां नहीं बन पाई हो, संत तो जानते हुए तू मां नहीं बन पाई हो। एक फल दिए, बेटी जा इस फल को खा लेना, समय से तू मां बन जाओगी। फल दिए, फल जाके खाती है। प्रेग्नेंट अवस्था में वो माता जी गई, कुछ दिनों बाद संतान का जन्म देती है। और जो ही संतान का जन्म देती है वो बालक तो संत का दिया हुआ प्रसाद था ना। हर संत का प्रसाद जब खिखरनी खाती है तो राजरानी बन जाती है। बनी थी ना माँ बड़ी कि नहीं बनी थी? गुरु सुंदर दास जी महाराज ने कहा गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, और गुरु के प्रसाद सब क्या है भव दुख क्या करे विश्रावे। अरे दुख तो संसार के लोग छोड़ाते हैं, लेकिन वहाँ भव दुख की बात है। हरदम प्रभु रहे संग कबाहू भव दुख क्या है हे संसार के लोगों। भव दुख गुरु दे टाल, सकल जया जयति करे। वो माई जो संतान हुआ, पहले के लोग आप लोग सुने होंगे, देखे बहुत कम होंगे, लोग पानी भरते थे कुआं पे जाके ना। सब जगह नल चापाकल नहीं होता था, कुआं में जाके लोग जल लाते थे। उससे और पहले नदी में जाके लोग पोखर तालाब में जल लाते थे ना। बड़े बड़े ये कपड़ा वगैरह को धोने के लिए नदी का सहारा लोग लेते थे। वो माई भी जाती थी नदी में जल लेने के लिए, स्नान करने के लिए। छोटा पुत्र था, शंकर नाम रखा गया।
माँ का आंचल पकड़ के वो भी जाते थे। एक दिन शंकर ने कहा माँ से, माँ मेरा मन संसार में मन नहीं लगता, मेरा मन करता है माँ मैं साधु बन जाऊं। छोटा बालक था, छोटा छोटा मुक्तुतली भाषा में, माँ मेरा मन करता है मैं साधु बन जाऊं। अरे बेटा तुम्हारे लिए मैंने बहुत दुख सहा बेटा, तुम ऐसे बात मत बोलो। कहा नहीं माँ, मन करता है मैं साधु बन जाऊं, माँ संसार में मन नहीं लगता। आराध्य देव की वाणी है, दृष्टि अरे सुख मन में, मन मगन हो कहाँ भजन में, ललचे न को रंग में, संसार के रंगों में मेरा मन नहीं ललचे। आराध्य देव तू कहा बेटा छोड़ो ये बात को। माँ के साथ स्नान के लिए गए, जो ही माँ से पूछते हैं शंकर, माँ कहो न माँ मैं स्नान करने के लिए जाऊँ। कहाँ जाओ बेटा। माँ वस्त्र को धो रही थी, कपड़ा धो रही थी, एक डुबकी लगाया। कौन? वही शंकर। दूसरा डुबकी लगाया, तीसरा जो ही डुबकी लगाया तो पाँव में मगरमच्छ पकड़ लिया। होता है ना, जो ही मगरमच्छ पकड़ा तो नदी की ओर लेके जा रहा। अब माँ चिल्ला रही है, बेटा भी, माँ कोई उपाय है तो बचाओ। कौन जाएगा? जाएगा कोई क्या? दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अब ते नैया डूबल तोर। दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अब ते नैया डूबल तोर। सदगुरु अब की बेरिया भी लगई हो पारवा, और कोई न खेवन हारवा। ना कैसा है? एक तो झांझर मोरी नैया, झांझर मतलब होता छिद्र ना। एक तो झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। एक तो कैसी है ना, झांझर छिद्र हवा चल रही है। तेसर नाव के बोझा बोझल अगम अपार बा, कोई न खेवन हारवा न। हो सदगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, और कोई न खेवन हारवा न। तो वो माँ संसार में आवाज लगाई, लेकिन कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। जगत में कहने वाले यूं, क्या कहा महर्षि साई स्वामी जी महाराज, जगत में कहने वाले यूं घनेरो क्या है, मैं तुम्हारा हूं। लेकिन मगर ही हेर कर देखा तो सब जगह क्या है, धोखा पसारा है, कोई नहीं अपना। तो वो शंकर आवाज लगा के, माँ एक का नाम लेगी तो माँ एक बात बोलेगी तो माँ मैं बच सकता हूँ, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है बचाने वाले अब मेरा। कौन नाम का? माँ तुम हाथ ऊपर करके हरीश्वर को स्मरण करके बोलो कि मेरा बेटा शंकर, जाओ तुम साधु बन जाओ। बेटा जाओ तुम साधु बन जाओ। वो माँ अब सोचने लगी, यदि मैं नहीं बोलता तो मेरा पुत्र चला जाएगा, साधु भी रहेगा कहीं भी रहेगा, ताकि मेरा ही पुत्र न कहलाएगा ना।
बेटा जाओ तुम साधु बन जाओ। वह मगरमच्छ जो पांव पकड़ा था वह मगरमच्छ छोड़ दिया और नदी के किनारे आया। वो माँ गोद में लेती है, पांव से रक्त की धारा चल रही है, निकलेगा ना ब्लड। वो माँ आंचल से पोंछ रही है और आंख से आंसू टपका रही। बेटा बहुत तकलीफ हो गया ना तुम्हारे, बहुत दुख हो गया ना। कहा माँ मैं कह रहा था ना माँ हमें साधु बना दो, तुम साधु नहीं बनने देती थी, तब नहीं हुआ। माँ अब नहीं रहूंगा माँ तुम्हारी गोद में, माँ अब मैं जा रहा हूं माँ साधु बनने के लिए। माँ कहती है बेटा साधु बनोगे ना, मैं कैसे रहूंगी बेटा, तू तो मेरा आंख का तारा है बेटा, साधु कैसे बनोगे बेटा मेरे पास रुका। माँ जब माँ के उदर में उल्टा हुआ लटका हुआ बालक जब रहता तो उस समय मैंने परमात्मा को कॉल करके संसार में आके ठग लिया, ठगे ना। लेकिन यदि तुम उस मगरमच्छ को भी ठग लोगी ना, अब की बार यदि पकड़ेगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या? क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा माँ, ठग लोगे। माँ इसलिए हमें साधु बनने दो। माँ कहती है बेटा साधु तो हो तुम बनोगे, लेकिन ये बात बताओ बेटा मेरे पास आओगे कब? कब दर्शन करने के लिए आओगे बेटा बताओ ना, कब आओगे बेटा? याक बेटा तुम्हारे दर्शन के जब ललायत रहने लगेगा बेटा तो आओगे ना मेरे पास। बोलो मेरे कलेजे के टुकड़े। कहा माँ जब तुम संसार में नहीं रहोगी तब मैं आऊँगा। कहा बेटा तुमको मैं इतना पाला तू क्या बोल रहा, कितना कठोर है रे। कहा माँ एक शरीर छूटेगा तुम्हारा, एक ही शरीर रहता है क्या? एक स्थूल छूटेगा, सूक्ष्म कारण महाकारण लगा रहेगा। वहां पे जाके मैं माँ तुमको दर्शन दूंगा और वहां ऐसा दर्शन माँ हो जाएगा कि जब वहां तुम चली जाओगे, जब वहां तुम्हारा मैं दर्शन करूंगा, तुम भी जब माँ मेरा दर्शन करोगी माँ, वहां दर्शन होने के बाद फिर सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। वहां यदि दर्शन हो जाएगा फिर आंख से दूर माँ तू कभी नहीं जाओगी। उस घर में तुम्हारा माँ दर्शन में करूंगा जो कि आराध्य देव ने कहा भाई योग हृदय बिच केंद्र बिंद जो चमचम चमके ना, नजर जोर तकी धसी ताही में धुनी सुने पावे ना, सुरत शब्द के करे कमाई। क्या कहा तब? निज घर जावे ना। निज घर में कौन मिलेंगे? कहा निज घर में निज प्रभु को पावे, परमात्मा का दर्शन होगा। जब परमात्मा का दर्शन होगा, हमारे आराध्य देव ने कहा यही मानुष देह समैया में करूं किनसे प्यार? करूं परमेश्वर से प्यार। परमात्मा क्या कर देंगे तुमको? कर्म धर्म को जला खाक। क्या कर देंगे तुमको? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ, कहाँ जाना है? तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। इसलिए जीवन में गुरु का संग करेंगे। आज हमारे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज गुरु का संग किए तो क्या हो गए? पंचम बजे। आराध्य देव की वाणी है, पंचम बजे दुर्धर्ष जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ क्या हो जाए पहुँच। खोजना, अरे गुरु के संग में जीवन को लगाओ, गुरु वह सुख को देंगे। आराध्य देव ने कहा कौन से सुख को? कहा सावन सुख मन दृष्टि आवत,
दामन छिन छिन दम कई है, हील डोल तजी सूरत क्या है, थिर करी प्रणव तार। उस परमात्मा रूपी तार का जब दर्शन करोगे, भादो भव दुख छोरी चलिए, ज्योति ते दीपराइए, सार शब्द में लीन होई के मिही गुरु गुण गाइए। उस मिही का गुरु का गुणगान जब गाओगे, मिही मिही होए सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही ही मेधार। हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अंतिम वाक्य कहा, धीरज धरे तो कारज सरे। धैर्य से गुरु भक्ति करेंगे तो हम लोग उस शिखर पे चले जाएंगे। आराध्य देव अंतिम वाक्य कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं, पल की जीवन में कोई अपना नहीं। भजन करेंगे वही आपके साथी हैं, वही आपका सहारा है। भजन से ही लोक परलोक दोनों मंगल में होता है। समय अधिक हो चुका, मैं आराध्य देव से प्रार्थना करता हूँ, ये संसद गुरु सरकार ऐसे महान संत कि आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिसके संबंध में हमारे आराध्य देव कहा करते थे, संसेवी जी मेरे मस्तिष्क हैं, शाही जी मेरे हृदय हैं, और श्रीधर जी मेरे मालिक हैं। गुरु महाराज कहा करते थे। ऐसे महान संत की हम लोग जयंती मना रहे हैं। आराध्य देव सबों के जीवन में खुशियां हो, सबों के जीवन में गुरु दर्शन की जिज्ञासा हो, सबों का जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु। अपराह्न बेला का सत्संग नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष प्रेम